दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे मसालों के बारे में बताऊंगा जो आपके शरीर में चल रही एसिडिटी, गैस और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स के साथ साथ इंडाइजेशन को भी रिकवर कर लेने में, जड़ से ख़त्म कर देने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लोगों के खान पान की वजह से ये सारे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का तरीका अगर हम बताएं तो गैस बनने से लोगों को पेट फूलने का सिम्टम फील होता है और इसी के साथ साथ उनको बार बार डकारें, गैस पास होना या फिर पेट में गैस अगर फंस जाए तो उससे घबराहट या ब्लॉटिंग के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा अगर एसिडिटी के सिम्टम्स उनको हैं तो एसिडिटी में एक्स्ट्रा एसिड जो गैस के साथ साथ बनता है पेट में, इसकी वजह से बदहजमी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एसिड की वजह से हार्ट बर्न के सिम्टम बहुत कॉमन रहेंगे और इसी के साथ साथ उनको कई बार गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स भी बढ़ जाने से पेट में बहुत ज़्यादा तेज तीखे दर्द के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स लगातार परसिस्ट करें तो उनको वॉमिटिंग के सिम्टम्स से भी होकर गुजरना पड़ता है और कई बार इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इनडाइजेशन भी बहुत कॉमन हो जाता है। दोस्तों इनडाइजेशन में कई बार उनको भूख ना लगने के सिम्टम्स के साथ साथ थोड़ा भी खा लेने के बाद पेट भर जाने के सिम्टम्स और साथ ही साथ पेट में अधपचा खाना रिलीज होना। जी हाँ, अगर वो स्टूल पास करने जाते हैं तो उनको अधपचा खाना ही बाहर निकल के आता है। जी हाँ, तो ये सारे ही सिम्टम्स अगर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकते हैं। साथ ही आपको कमज़ोरी के साथ साथ वेट लॉस के भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने शरीर में इस तरह के सिम्टम्स से बचना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये चीज़ें रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से ये सारे ही सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों में देखे जा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जिनको हम बाधी चीज़ों के तौर पे मानते हैं दोस्तों, जैसे कि बैंगन, उड़द या फिर अरबी के इस्तेमाल से भी इस तरह के गैस के सिम्टम्स हो सकते हैं और इसी के अलावा हाई फाइबर डाइट की वजह से भी कई बार ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि गोभी या पत्ता गोभी। और इसी के अलावा कई बार हम ओवर ईटिंग अगर कर लेते हैं, जी हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं अपनी एपेटाइट से तो भी हमें एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जंक फूड, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल, बाहर के तले भुने मिर्च मसालेदार चीज़ों से भी ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा परसिस्ट करते हैं दोस्तों। और इसी तरह के सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा परसिस्ट होने लगे तो आप लोगों को कई बार एसिडिटी के लिए एंटासिड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ मेडिकेशंस के अलावा सिरप्स का भी इस्तेमाल लोगों को करते हुए देखा जाता है। रेगुलर तौर पे इन दवाइयों का इस्तेमाल अगर वो ना करें तो उनको परेशानियां होती ही रहती हैं। और इसी के साथ साथ कुछ चूरन वगैरह भी लेते हुए मैंने कई बार अपने पेशेंट्स को भी देखा है, उनको बहुत रेगुलर तौर पे कब्जियत या एसिडिटी के लिए कोई ना कोई चूरन या एसिडिटी का सिरप, टैबलेट वगैरह लेना ही पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर करके देखें दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है जीरा। जी हाँ, जीरा आपके लिए वो इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो आपके शरीर को इन्फ्लेमेटरी चेंजेस से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ आपको कार्मिनेटिव इफेक्ट्स देके आपकी भूख को भी काफ़ी अच्छा कर देता है। जीरे को आप पानी में उबाल के और इसके सेवन आप रोज़ सुबह सुबह कीजिए। जी हाँ, इसके सेवन से आपके शरीर में चल रहे म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के साथ साथ एसिडिटी के सिम्टम्स और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। ये उन लोगों को भी यूज़ करना चाहिए जो ब्लॉटिंग के सिम्टम्स से होकर गुजर रहे हैं या फिर कई बार एनोरेक्सिया के सिम्टम्स उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है सौंफ। जी हाँ, सौंफ भी बहुत ज़्यादा आपने यूज़ किया होगा और इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में जब आप जाते हैं तो उसको एज अ माउथ फ्रेशनर आपको एंड ऑफ द मील दिया जाता है। जी हाँ, तो इसके अलावा भी बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट ये है कि इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। जी हाँ, इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं ये रिसर्चेस में पाया गया है कि आपकी कार्मिनेटिव इफेक्ट्स को तो बढ़ाता ही है, इसी के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव जूसेस के रेगुलेशन में और एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर की वजह से डिटॉक्सिफाई करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। तो सौंफ के इस्तेमाल से आपके शरीर में किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी से बचने में, साथ साथ फूड पॉइजनिंग के सिम्टम से बचाने में भी ये आपको हेल्प करता है। तो कभी भी आपको इस तरह का कोई सिम्टम लगे कि आपको बहुत ज़्यादा बदहजमी हो रही है, साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आप 1 कप पानी में सौंफ को 1 चम्मच उबाल लीजिए और इसको उबालने के बाद आप इसको गुनगुना करके पीजिए।
आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और ये रोज़ाना आप कर सकते हैं अगर आपको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा लंबे समय से रहें और साथ साथ आपको एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के सिम्टम अगर रहें तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं अगर आप अपने वेट मैनेजमेंट या ब्लॉटिंग से बचने के लिए करना चाहते हैं। जी हाँ, कई बार लोगों में देखा जाता है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो शरीर फूलता चला जाता है, तो उन सब चीज़ों में भी सौंफ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है इलायची। जी हाँ, इलायची का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है दोस्तों, क्योंकि इलायची के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटासिड के इफेक्ट्स भी देती है और साथ ही साथ आपके अंदर कार्मिनेटिव इफेक्ट्स बढ़ा के आपकी गट को एनोरेक्सिया से बचा के एसिडिटी के सिम्टम्स को ख़त्म करने में और बर्निंग के साथ साथ कॉलिक की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। ये उन लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द के सिम्टम्स के साथ साथ सूजन और गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स में कब्जियत के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने में और इंडाइजेशन को ख़त्म करने में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आप 3 इलायची को क्रश करके रख लीजिए और उसी के साथ साथ उसको गर्म पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद आप इसको 1 कप रोजाना इस्तेमाल कीजिए। ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को ख़त्म करके आपकी भूख को भी बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ आपको जितना भी वेट गेन करने के लिए एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इम्प्रूव करके देगा वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा दोस्तों चौथी चीज़ यानी कि हींग असाफेटिडा, इसका भी इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहा है। जी हाँ, ये भी एसिडिटी और ब्लॉटिंग के सिम्टम्स को रिलीव करने में और साथ ही साथ जितने भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स हैं उनको रिलीव करने में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट और इफ़ेक्टिव चेंजेस देता है दोस्तों। तो इसके इस्तेमाल से आपको अगर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ख़त्म होते हैं तो गैस्ट्रिक एसिडिटी के अलावा ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स को भी ख़त्म कर पाता है और साथ ही साथ उसके साथ रिलेटेड जितने भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं अगर वो रिलीव हो जाते हैं तो आपकी भूख भी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ आपका एपेटाइट भी इम्प्रूव करने में हींग का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। दोस्तों हींग के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट्स के अलावा ये आपके गैस्ट्रिक फ्लोरा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक फ्लोरा को बढ़ा के आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो इसकी वजह से आपके सारे के सारे एपेटाइट के और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें तो आप इसको 1 चुटकी ही 1 कप गर्म पानी में उबाल दीजिए और उसके बाद इसका सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा बच्चों में इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो 1 चम्मच पानी में इसको 1 चुटकी मिला के आप बच्चों के पेट पे इसका लेप कर दीजिए। तो इससे भी बच्चों में जो इसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते वही सेम फ़ायदा देखने को मिलता है दोस्तों और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लिया भी जाता है। अगर आप भी इसको नहीं पी सकते हैं तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कर लीजिए दोस्तों आज का हमारा 5वां स्पाइस अदरक, ये आखिरी तो है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि रिसर्चेस में पाया गया है कि इसके यूज़ की वजह से आपकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ तो इम्प्रूव होती ही हैं, इसी के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर्स के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव जूसेस को रेगुलेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन से लेके एंटी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस और साथ साथ कार्मिनेटिव इफेक्ट्स की बात करें तो ये सारी ही चीज़ों में उतना ही ज़्यादा सक्षम है जितना आप चाहते हैं। और साथ ही आपके वेट मैनेजमेंट, ब्लॉटिंग के इश्यूज़ को ख़त्म करने में, कॉन्स्टिपेशन के लिए और इसी के अलावा उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो एसिड रिफ्लक्स से होकर गुजर रहे हैं। तो अदरक को इस्तेमाल करने के बारे में बात करें दोस्तों तो इसको आप पानी में उबाल लीजिए और पानी में उबाल के इसका सेवन आप रोज़ाना आधा कप ले लीजिए खाली पेट में। ऐसा आप रोजाना करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी खत्म होंगी, म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी भूख भी बढ़ेगी। ये आपको नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स में भी लेने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। मैं उन लोगों में देखता हूँ जैसे कई बार डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं तो अदरक का इस्तेमाल करने से उन कंडीशंस को इम्प्रूव करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। लेकिन इस दौरान आपको पानी भी उतना ही पीना होगा, क्योंकि ये एक तरह का डेसिकेटर के तौर पे भी काम करता है। तो आप अगर पानी कम लेंगे तो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा और उससे आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इन 5 ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल आप रेगुलर अपने डाइट में करके सारे ही बेनिफिट्स को ये अच्छे से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कितना चेंजेस आपके एब्जॉर्प्शन में हुआ, हेल्थ पे कितना अच्छा असर पड़ने लगा है। अगर वेट लॉस के सिम्टम्स हो तो आप इनमें से किन्हीं भी 2 चीज़ों का इस्तेमाल तो रेगुलरली और रोजाना जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी मसाले मैंने आज आपको बताए इनका जितना भी बेनिफिट है ये आपको नुकसान भी नहीं देंगे और बिना किसी कॉस्ट के
आपको अच्छा हेल्थ में रखने में, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। क्योंकि इन सभी चीज़ों से अगर आप बचे रहेंगे, किसी भी तरह की डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, एसिडिटी और ब्लॉटिंग के सिम्टम अगर आपकी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी दोस्तों। तो ऐसा होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो वायरसेस और बैक्टीरिया से बचने में भी आपको परेशानियां होने लगेंगी। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है जिन पे मैंने बात की है कि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटीज़ को और कैसे इंप्रूव किया जाता है और किस तरह से आप इन सभी चीज़ों को मैनेज करके आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपके सामने अभी शेयर भी कर देता हूँ। और साथ ही साथ आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे, किसी भी चीज़ से आपको डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। तो यहाँ मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।